नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में और जानेंगे इसे क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है और क्यों इस दिन हमें चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, नए शुरुआतों के देव और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है, जो अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में पूजा का भी अपना एक महत्व है। गणेश चतुर्थी सामाजिक एकता और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जहां सभी लोग एक साथ पूजा, भजन और उत्सव में भाग लेते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाला और सिद्धिविनायक, सफलता और बुद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर उनकी पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। यह उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे भारत और दुनिया भर में फैल चुका है। इसे हम भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस त्योहार के पीछे मुख्य रूप से भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव भोगावती नदी पर स्नान करने के लिए गए थे। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया, लेकिन द्वार पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। इसलिए पार्वती जी ने अपने शरीर के उबटन से एक छोटे बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा और उसे आदेश दिया, बेटा, मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर गदा लेकर पहरा दो और किसी भी पुरुष को अंदर आने मत देना, चाहे वह कोई भी हो। गणेश माता के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव स्नान करके लौटे और घर में प्रवेश करने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और बोले, माता के आदेश के बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माने। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और घर के अंदर चले गए। लेकिन जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। पार्वती जी का क्रोध देखकर भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और सबसे पहले जो जीव मिले उसका सिर काट कर लाएं। गणों ने देखा कि एक हाथी का बच्चा उत्तर दिशा में सिर करके सो रहा था। वो उसका सिर काट कर ले आए और भगवान शिव को हाथी का सिर प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस धड़ को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उनमें प्राण फूंक दिए, जिससे वे पुनर्जीवित हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें गणपति अर्थात गणों के अधिपति का पद प्रदान किया। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और उन्हें प्रथम पूज्य देवता घोषित किया, अर्थात किसी भी पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इस घटना के बाद से गणेश जी का मुख हाथी जैसा हो गया, इसलिए उन्हें गजानन भी कहा जाता है। यह पूरी घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को घटी थी, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और ऐसा करने से आपको क्या हानि हो सकती है। तो आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। जब गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया तो सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे,
लेकिन चंद्रदेव अपने सौंदर्य पर अभिमान करते हुए मुस्कुरा रहे थे। इससे गणेश जी को लगा कि चंद्रमा उनका उपहास कर रहे हैं और क्रोध में आकर गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे काले हो जाएंगे और कोई उन्हें देखना नहीं चाहेगा। श्राप मिलने से चंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को कुछ कम करते हुए कहा, तुम एक दिन पूर्ण और तेजस्वी दिखोगे, लेकिन धीरे धीरे घटते जाओगे और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पर भी इस दिन चंद्र दर्शन के कारण स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा था, जिससे वे मुक्त हुए जब मणि का सत्य सबके सामने आया। इस साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिष और हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन और उससे एक दिन पहले चंद्रमा देखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मिथ्या दोष, झूठे आरोप या अपमान लग सकता है। चंद्र दर्शन से बचने के समय की जानकारी इस प्रकार से है। 26 अगस्त 2025 यानी गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले चंद्र दर्शन से बचने का समय दोपहर 1:54 से रात 8:29 तक है और 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचने का समय सुबह 9:28 से रात 8:57 तक है। अगर आप गलती से चंद्रमा देख लेते हैं तो इस दोष से मुक्ति के लिए निम्नलिखित मंत्र का जप करें। सिंह प्रसेनम वधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोदिस्तव हेश स्यमंतकः। इसके अलावा गणेश पूजा करें, व्रत रखें या कृष्ण श्यामंतक कथा को सुने। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें। चलिए अब आगे गणेश चतुर्थी पूजा विधि की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करेंगे कि पूजा विधि के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान गणेश बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा अनंत है, वह विघ्नहर्ता हैं और हर संकट को दूर करते हैं। गणेश जी का हृदय सभी भक्तों के लिए करुणा से भरा है, वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। पूजा अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका फल और भी अधिक मिलता है। इस बार गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त का समय मध्याह्न मुहूर्त में है, जो पंचांग के अनुसार 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक लगभग 2 घंटे 34 मिनट तक रहेगा। यह समय विभिन्न शहरों के लिए निम्नलिखित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दौरान गणपति स्थापना और पूजा की जानी चाहिए। गणेश पूजन घर पर आसानी से किया जा सकता है। यह पूजा ज्योतिष और वैदिक परंपराओं के अनुसार ही की जानी चाहिए, जो कि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और विघ्नों को दूर करने में मदद करती है। पूजा करने से पहले घर को अच्छे से साफ करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए पानी में गंगाजल मिलाकर छिड़काव करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। यह सात्विक रंग है। मिट्टी की गणेश की मूर्ति लें, जिसमें बाएं हाथ में प्रसाद हो। ध्यान रखें कि मूर्ति टूटी या क्षतिग्रस्त न हो। गणेश भगवान की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि इस दिशा को वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार करें, जैसे कि लाल और पीले फूल, दूर्वा घास 21 जोड़े, बेल पत्र, मोदक, लड्डू, केला, नारियल, पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को कहा जाता है, और चंदन, कुमकुम, चावल, धूप, दीप, कपूर, लाल या पीला कपड़ा, जनेऊ, इत्र, दक्षिणा, जल, तुलसी, पान के पत्ते। इन चीजों को भी पूजा स्थान के पास लाकर रखें और पूजा स्थल के सामने रंगोली को बनाएं। इसको बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
पूजा के दौरान अपने पूरे परिवार को पूजा में शामिल करना चाहिए और मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करवानी चाहिए। पूजा विधि। गणेश पूजन करने के 16 चरण होते हैं, जो गणेश जी को अतिथि की तरह सम्मान देने के लिए किए जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं हर चरण को आपको विस्तार से बताऊंगा। यह पूजा वैदिक मंत्रों के साथ की जाती है। प्रत्येक चरण में मंत्र जाप करना चाहिए। सबसे पहला हम आवाहन करके गणेश जी को आमंत्रित करेंगे और ओम गं गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करेंगे। साथ में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति भगवान मेरे घर पधारिए। उसके बाद दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद कलश को स्थापित करेंगे। कलश को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। उसमें जल भरें, आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का डालें। कलश के गले में मौली बांधें और नारियल रखें। इसके बाद वरुण देवता का ध्यान करें और ओम अपां पत्ये नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करेंगे और ओम आवाहयामि स्थापयामि गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद भगवान को आसन चढ़ाएं और ओम आसन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। ये सब होने के बाद भगवान को पैर धोने के लिए जल चढ़ाएं और ओम पाद्य समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। फिर अर्घ्य दें और ओम अर्घ्यन समर्पयामि मंत्र का जाप करें। भगवान को आचमन कराएं और ओम आचमनीयन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति को शुद्ध करने के लिए मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और स्नान करवाते समय ओम स्नान समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान को लाल या पीला वस्त्र चढ़ाएं और ओम वस्त्रन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। जनेऊ चढ़ाएं और ओम यज्ञोपवीतन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। फिर भगवान को चंदन का टीका लगाएं और ओम चंदन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। चंदन का टीका लगाने के बाद गणेश भगवान को इत्र चढ़ाएं और ओम गंधन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद फूल चढ़ाएं और मंत्र ओम पुष्पन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। दूर्वा भगवान गणेश को बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में भी दूर्वा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा के दौरान 21 दूर्वा और बेल पत्र भगवान गणेश को अर्पण करें और ओम दूर्वा बिल्व पत्रन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इतना सब करने के बाद गणेश भगवान को फल अर्पित करें, जिसमें से केला, नारियल भगवान को चढ़ाएं और ओम फलन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। साथ में मोदक का भोग लगाएं। मोदक भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं और ओम नैवेद्यन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद कपूर जलाएं और ओम कर्पूरन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाते समय ओम दक्षिणा समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें और घंटी बजाकर आरती करें। पूजा के दौरान भक्ति भजन गाने चाहिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाने चाहिए। अंत में भगवान गणेश को प्रणाम करें और नमस्कारन समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। गणेश चतुर्थी के दिन श्यामंतक मणि की कथा सुने या गणेश पुराण का पाठ करें और गरीबों को अन्न, मिठाई या लाल सफेद कपड़े दान करें। साथ ही मूर्ति के सामने जूते चप्पल पहनना अनुचित माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति को ऐसी जगह रखना अनुचित माना जाता है जहां नियमित रूप से गंदे कपड़े या सफाई का काम होता हो। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो तले हुए भोजन न खाएं, यह स्वास्थ्य और ज्योतिषीय संतुलन को बिगाड़ता है। इसके बजाय सात्विक भोजन जैसे फल, दूध या खिचड़ी लें। इसके साथ साथ भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी के दौरान अन्य शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन या नया व्यवसाय शुरू करना टालें, क्योंकि ज्योतिष में यह मास ग्रहों की स्थिति के कारण अशुभ माना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान जल्दबाजी या लापरवाही न करें। पूजा के सभी चरणों को पूरी भक्ति और ध्यान से करें और मंत्रों का गलत उच्चारण या पूजा सामग्री की कमी से बचें। यदि गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए
तो ओम गं गणपत्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गणपति विसर्जन की प्रक्रिया। गणपति विसर्जन भी एक पवित्र और भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसे श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाता है। गणेश चतुर्थी का समापन विसर्जन के साथ होता है, जो जीवन के चक्र और नश्वरता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हर शुरुआत का अंत होता है और हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। इसमें परिवार को अपने प्यारे भगवान को दूर भेजने का दुख तो होता है, लेकिन उनके अगली साल जल्दी आने की आस भी लगी रहती है। गणेश चतुर्थी के बाद 1.5 दिन बाद या तीसरे, 5वें, 7वें या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होगा। विसर्जन के लिए नदी, समुद्र, तालाब या घर पर कृत्रिम जलाशय का चयन करें। गणेश जी की मूर्ति को श्रद्धापूर्वक उठाएं। विसर्जन से पहले गणेश जी को स्नान करवाएं, नए वस्त्र पहनाएं और फूलों से सजाएं। पूजा के लिए फूल, दूर्वा, मोदक, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, चंदन, कुमकुम और एक थाली में प्रसाद आदि तैयार रखें और विसर्जन स्थल पर जलाशय के पास मूर्ति रखकर अंतिम बार पूजा करें। अपने प्यारे भगवान को कुमकुम, चंदन और फूल अर्पित करें और मूर्ति को धीरे धीरे जल में प्रवाहित करें। ऐसा करते समय प्रार्थना करें कि गणेश जी अगले वर्ष फिर से पधारें और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया जैसे भक्ति भजनों का गायन करें। विसर्जन करने के बाद प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटें, गणेश जी का धन्यवाद दें और अगले वर्ष उनके आगमन की प्रार्थना करें। इस तरह गणपति विसर्जन को विधिपूर्वक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ संपन्न करें। मेरे प्यारे मित्रों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है, क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाए। इस पावन पर्व पर हमने साथ में गणपति बप्पा की पूजा की और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बप्पा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं और भारत के किस स्टेट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। फिर मिलते हैं। नमस्ते।